हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा युग। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सर्कल का टॉपिक आर एस अग्रवाल बुक से और हमने 2 क्लासेज इसके ऊपर कर ली थी, 2 से 3 क्लासेज सर्कल के ऊपर। आज अपनी ये तीसरी क्लासेज है या चौथी क्लासेज है, मुझे भी याद नहीं, क्योंकि बीच में 10 दिन का गैप आ गया था करीब करीब। तो पीछे की जो क्लासेज थी वो अपनी व्हाइट बोर्ड के ऊपर थी, आज अपनी जो है वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर है। तो क्लास हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दी गई आकृति में, यानी कि ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है। फिगर आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चलो और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं। अब क्या है कि यहाँ एंगल ए है। एंगल ए की वैल्यू क्या है? 2x+4, 2x+4 है। और एंगल बी की वैल्यू है x+10, ठीक है। तो ये एक ये चतुर्भुज होती है ना, एक सर्कल के अंदर कोई भी एक चतुर्भुज होती है, उसका आमने और सामने का अगर मैं एंगल का योग कर दूं, जोड़ कर दूं, और इधर का इधर ये आमने सामने का जोड़ कर दूं, तो ये होता है 180, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री। ब्लैक में दिखता है क्या? हाँ, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हो कि ए और ए के सामने कौन सा है? सी। ए के सामने कौन सा है? सी। ए और सी, ए और सी को अगर मैं जोड़ कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? ए और सी। 2x+4, ठीक है। सी का कितना है? 4y-4 इज इक्वल टू 180। चलो, अच्छी बात है। और बी और डी का जोड़ 180 होगा। बी और डी का जोड़ 180 होगा। बी का कितना है? ठीक है, मैं सीधा यही लिख देता हूं। बी का x+10 डिग्री है। और डी का कितना है? +5y, ठीक है, 5y+5 डिग्री। और किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। यहां देखे, +4 से तो -4 कैंसिल हो गए। ये हो गए 2x+4y 180। और यहाँ हो गए कितने हो जाते हैं? x+5y। और ये जो 10 और ये जो 5 है 15, उधर जाके 180 में से घट जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे। तो पहली क्वेश्चन से आप क्या निकाल सकते हो? पहली क्वेश्चन से आप लेके आए कि 2x+4y 180। अगर मैं इसको लिख दूं x+2y, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 2 से हाफ कर दिया, 2 से हो जाएगा। इधर ये x+5y, इधर से क्या हो जाएगा? x, ठीक है, x+5y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 ये थे, 5 ये थे, कितने हो गए? 15। उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 165, 165। अब आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। अगर ये माइनस कर दूं मैं, ठीक है, तो प्लस माइनस तो हो गया आपके कैंसिल। तो इधर से कितने बचेंगे? -3y, -3y इज इक्वल -75। माइनस माइनस कैंसिल। y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25, ठीक है। y इज इक्वल टू 25 यहां दिख रहा है आपका, ठीक है। कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू कितनी आएगी? 25, ठीक है। 25 यहाँ पे ऑप्शन बी। फिर भी आप x में x की वैल्यू अगर आप फिर भी निकालना चाहते हैं तो x की निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी है? 25, तो 25 दूनी 50, तो यहाँ हो जाएंगे 50। उधर जाके 90 में से घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, ठीक है। x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 40 रहेगी, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी। क्या देख पा रहे हो सर? बिल्कुल। क्या मेरी बात समझे? बिल्कुल। मजा आया? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके ऊपर ठीक है, और डिजिटल के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, गौर से देखो, पढ़ो। क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। चलो, अच्छी बात है। तथा तथा
ये है ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक सर्कल के अंदर जो भी चतुर्भुज होती है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज में आमने सामने का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ इससे आगे बात और दे रखी, यदि ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल सी डी या डी सी के हो तो क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, एंगल बी ए सी 25, ठीक है, ये वाला 25। एक बात मैं और बता देता हूं आपको कि अगर ये व्यास होता है ना, ये वाला व्यास है और व्यास के ऊपर कोई भी एंगल हम बनाते हैं ना उसके राउंड पे, तो ये वाला हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान में रखना। और जब ये पैरेलल है तो ये 25 है तो ये भी 25 ही होगा, ये कितना होगा, 25 ही होगा, यानी कि डी सी ए 25 होगा, ये बात ध्यान रखना। और ये एक ट्रायंगल हो गई, ये 90 हो गया, ये 25 हो गया, तो 90 और 25 115 हो गए, तो ठीक है 90 और ये कितना बचेगा 65, ये कितना बचेगा 65। और ये एक बोल रखा चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तो ये 65 है, तो आमने सामने का 180 होता है, तो ये कितना बचेगा 115, ठीक है 115। और 25 ये हो गया, 115 ये हो गया, ठीक है। तो क्या था कि 115 तो ये वाला एंगल था और 25 ये दूसरा एंगल था, कितना हो जाएगा 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, एक 140, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 140, ये बचेगा, ये कितना बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा 180 में से अगर 140 घटा देते हो तो सर आप कहोगे 40 आपका आंसर आएगा, ठीक है 40 आपका आंसर आएगा। 40 किस में दे रखा है, 40 दे रखा है ऑप्शन सी का, ठीक है ऑप्शन सी 40 डिग्री। आर यू रेडी, समझे जी, समझ गए, कुछ ही नहीं था ये तो बस छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते चलो करते, ये क्या भाई, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज सदैव होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है, आयत होता है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे भाई, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज, सॉरी भाई, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, ठीक है ना, ये और ये समानांतर है, ये हमेशा एक क्या होता है, आयत होता है, ठीक है हमेशा और हमेशा आयत रहता है ये, ठीक है ये रहता है क्या, आयत। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ये हमेशा एक आयत होता है, ऑप्शन ए का सही है। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। चलो फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, पढ़ो और सॉल्व करके देखो एक बार कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, यदि एंगल बी सी डी, ठीक है मैं भाई कई बार ना टच कर देता हूँ, ये थोड़ा है याद नहीं रहता मुझे क्योंकि इससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहा था, तो ये टच होते ही लिख देता कुछ ना कुछ, गड़बड़ हो जाती है कई बार। दी गई आकृति में ये है बी सी डी, बी सी डी 120 आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एंगल ए बी डी आपको बताना है, एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है क्या रहेगा, ये एंगल आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो, आप कहोगे जी हम बिल्कुल शौक से बता सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप बता भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बता सकते हो, क्योंकि अगर ये एक व्यास है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है कितना होता है 90 डिग्री। अब एक बात तो समझ में आती है, ये दोनों क्या है, दी गई आकृति में पैरेलल की कंडीशन नहीं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज है, ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि आमने सामने का 180 होता है, कितना होना चाहिए ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री, 150, ये एक ट्रायंगल हो गई, तो ये कितना बचेगा 30, ठीक है 30, कितना बचेगा 30। जरूरत ही नहीं सोल्व करने की, सोल्व करें तो कहाँ करें, ठीक है 30।
बात समझे कैसे? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये एक व्यास है और कोई भी व्यास यानी कि अर्धवृत्त के अंदर उसके बाउंड्री को टच करने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 60 कहां से आ गए? उधर 120 था तो ये 60 हो गए, क्योंकि आमने सामने का एंगल का योग 180 होता है। ये 90, ये 60, 150 हो गए। 150 या 80 ये ट्रायंगल हो गई, और ट्रायंगल में तीनों का योग 180 होता है, तो ये 30 बच गया, ठीक है, ऑप्शन बी का। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बताओ भाई, मजा आ रहा है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, करो कोशिश एक बार, क्या आप इसको सोल्व कर पाते हो? क्या कंडीशन है? दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, इसमें जीवा ए बी 16 सेंटीमीटर, ए सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तथा ओ सी 6 सेंटीमीटर। ये फिगर इस क्वेश्चन का नहीं है भाई, इस फिगर को देख के कंफ्यूज मत होना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो फिगर है इस क्वेश्चन का नहीं है, ये नहीं है इस क्वेश्चन का फिगर। दिए गए वृत्त का केंद्र, यहां लिख देता हूं मैं। एक और भी तो बताया था ना उन्होंने सर्कल बनाने का तरीका, क्या था भाई वो? ये वाला, हाँ ये था। ये ब्लैक में आता, सिर्फ व्हाइट में नहीं आता क्या ये? हम्म, इसमें नहीं, ये नहीं बनेगा शायद, व्हाइट में नहीं बनेगा, ये ब्लैक में ही बनेगा। रुको भाई, रुको रुको, मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट के लिए। आप क्वेश्चन देखो भाई। चलो जो भी है, सीख जाएंगे सीख जाएंगे, ठीक है। आपको सर्कल दिख तो रहा ना? हाँ ब्लैक भी दिख रहा है, दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से देखें, दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, ये है इसका केंद्र ओ, इसका नाम रख दिया ओ, ठीक है। जीवा ए बी 16 सेंटीमीटर है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जीवा बना ली हमने ए और बी, जो कि 16 सेंटीमीटर है। ओ सी, ओ सी यानी कि ओ सी यहां तक परपेंडिकुलर डाला गया, ये पॉइंट है सी, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लंब है। ओ सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ओ सी की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें रेडियस पूछी है, तो ये बताना हमें ओ आर ना ओ ए बताना है, यानी इसको बोलते हैं हम आर रेडियस। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी जीवा होती है उसके ऊपर सेंटर से जब परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वो उसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने का मतलब है, ये 16 थी ना, तो ये इधर को भी 8 बच गई, इधर को भी 8 बच गई, ठीक है, 8 8 हो गई। ये कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। ये कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, आर चाहिए। पाइथागोरस तो आप बच्चों ने पढ़ ही रखा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना। पाइथागोरस आपने पढ़ रखा है जी, पढ़ रखा है क्या? पाइथागोरस में क्या जाएगा? ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस में ए और सी का स्क्वायर, ओ ए 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में ओ सी, अरे ओ ए, हाँ ओ ए का तो हमें निकालना ही है, सॉरी सॉरी, ए ओ का तो हमें निकालना है। ओ सी का 6 6 36, ए सी का, ए सी 8 का 64, 64 और 36 कितने हो गए? 100, और 100 का रूट करते हैं, इधर से कैंसिल होकर रूट में आ जाता है, और इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा भाई। समझ गए? ऑप्शन सी। कोई डाउट तो नहीं होगा? जी बिल्कुल ही नहीं है डाउट तो, क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हैं। चलो ये वाला नया क्वेश्चन करो सोल्व, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अभी तो ये आर एस अग्रवाल चल रही है, कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ऐप भी बिल्ड हो चुका अपना,
CGL भी लेके आएंगे, PCS भी लेके आएंगे। 32-33 साल के हो गए हम पढ़ते पढ़ते, ठीक है। जो जो आज तक जिंदगी में पढ़ा सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यहां वो नहीं दे रखा क्या? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पे है? तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पे? ये इसका सेंटर है भाई, सेंटर, ठीक है। और ये जीवा है, और इसकी आर है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये यहां से कितनी दूरी पे है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये पॉइंट ए मैं लिख लूं और ये पॉइंट मैं बी अगर लिख लूं, तो ए बी की लंबाई हमें बतानी है। ए बी की लंबाई क्या रहेगी? ठीक है, ए बी की लंबाई बता सकते हो, वही पाइथागोरस। ट्रिपलेट्स अगर याद है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 है। ट्रिपलेट्स बच्चों को याद ही होता है। ये 4 है, इधर को 4 है तो इधर को भी 4 ही आएगा। 4 और 4 कितना होता है? 8। ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। ए बी की लंबाई हो जाएगी जी 8, ठीक है, 8 हो जाएगी। 8 किस में है? ऑप्शन सी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही है। संतुष्ट हो? एग्री हो जी? चलें इससे आगे। थोड़ा थोड़ा ना वो याद हो जाता है मुझे कि शायद क्वेश्चन यहां से चेंज करना था। 2 दिन में आदत हो जाएगी। पहले लैपटॉप से क्वेश्चन चेंज करना था, अब यहां से हो रहा है। चलो क्वेश्चन सोल्व करो भैया। एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाओं की लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे हैं, ठीक है। दोनों जीवाएं हैं वो केंद्र से नीचे हैं। चलो सर्कल बनाते हैं एक। ये हो गया सर्कल। ये सेंटर पॉइंट, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। दिख रहा है? हाँ दिखेगा बिल्कुल साफ साफ। अब जीवाओं की लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए बी है। जो ना सेंटर के जितनी नजदीक होगी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो ए बी की लंबाई कितनी है? 8 है। और सी डी की लंबाई कितनी है? 6 है। अब इसके आगे क्या बोल रखा है? जीवा के अंदर से नीचे तक इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे एक लंब डालूं और यहाँ से इसके ऊपर भी अगर हम लंब डालते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा ना ये आर, और यहाँ से जो होगा ये भी आर, ये भी कितना है? आर है। और ये पॉइंट ओ से ओ सी तक भी आर है। आर और आर हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और ये बराबर, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 है। और ये हमें पता नहीं है, x है। अब ये पूरी की ए बी 8 थी ना, तो इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं P और इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं Q, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं? P, इसको बोल देता हूं Q। तो जो OP है ये x मान लिया, OQ है वो x+1 मान लिया होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों की 1 है। तो अब देखें, ट्रायंगल लेता हूं मैं। क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझो, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। यहां क्या है? ओ ए पी में आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल एक्स स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? ए पी स्क्वायर। ए पी कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं दूसरे वाली, दूसरी कौन सी? ओ सी क्यू, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना भाई। ओ सी क्यू, इसमें क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो हमेशा, रेडियस तो हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी? बराबर ही रहेगी। अगर त्रिज्या बराबर है तो यहाँ पे x+1 स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, प्लस ये पूरा x+1 है, और प्लस क्या था इधर से? ये 6 था तो ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत है जी? बिल्कुल भी नहीं है। अब r के बराबर x+4, x² + 4 स्क्वायर, r के बराबर 1, सॉरी, x+1 का होल स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो यानी कि दोनों बराबर मैं रख सकता हूँ। कोई दिक्कत है जी? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? तो यहां देखो, अब आर की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये वाई नहीं था, मैंने वाई लिख दिया था, ये 4 है, 4 का स्क्वायर और ये प्लस ये था। अगर मैं सीधा यहां से इसको सोल्व कर देता हूं 1 मिनट के लिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x, और इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है जी? नहीं है। 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 9 और 1 10, 10 इधर आके 6 में से 16 में से घट जाएंगे, 6 बचेंगे, यानी कि 2x उधर बचेगा, और ये इधर आके घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। x इज इक्वल टू कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब अपना x की वैल्यू आई है 3। ठीक है, हाँ, और इसने पूछ क्या रखा था भाई? इसने पूछ रखा था r। ठीक है, r पूछ रखा है। x की वैल्यू अपने पास आ जाती है 3, ये वाली 3, ये 3 है, ये 4 है, तो r की वैल्यू 5 है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है? 5। देखो, x की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक 3, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी? 4, क्योंकि 8 थी हाफ। ट्रिपलेट्स क्या कहता है? 3 4 5, तो ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू होगी आपकी 5, ऑप्शन डी। अब ये सेव कहाँ होते हैं भाई? बच्चों को पीडीएफ दे दें इसी की, पता है? चलो इसी की पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है ना बच्चों? ऐसे क्वेश्चन अपने नोट्स बना लेना। दिख तो सही रहे ना? जी बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं, मजे आ रहे हैं आज। आज मुझे ना ऐसा फील हो रहा है भाई, आज मैं वाकई में अच्छा टीचर हो गया मैं ना। पहले तो पता नहीं ऐसे ही काम चला रहे थे। चलो क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा सा, सोल्व करके देखो क्या आप आंसर दे पाते हो। काफी बड़ा क्वेश्चन देखने में, देखो हाँ, पर इतना बड़ा नहीं है, वैसा ही है। सी केंद्र वाले एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं पी क्यू आर एस इस प्रकार हैं कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर तथा आर एस 16 सेंटीमीटर। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर, उसी क्वेश्चन की तरह एक ही ओर हैं तथा उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये एक बड़ा सा सर्कल बना लेता हूं भाई मैं। इस बोर्ड पे तो सर्कल भी सुंदर सुंदर बन रहा है भाई मुझसे। ये इसका सेंटर हो गया, ये मान लिया। एक रेडियस ना, एक जीवा ये हो गई और एक ये हो गई, और यहां से ये आर हो गया, और यहां से भी ये आर हो गया, और यहां से ये पॉइंट हो गए। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है भाई? दोनों के बीच की दूरी 4। ठीक है, 4। अब क्या, ये एक 8 दे रखी है और दूसरी 16, जो ना केंद्र के जितनी नजदीक होगी ना जो जीवा, उतनी बड़ी होगी। तो ये 16 है, तो जो 16 है ना, तो ये 8 है और ये भी 8 है, और जो सेंटर से जो जितनी दूरी पे पी क्यू, ठीक है, ये आर एस है, ये आर एस, और ये पी क्यू। पी क्यू कितनी है? 8 है, तो यानी कि इधर 8 है, तो इधर भी 4 बच गई, इधर भी 4 बच गई। हमें निकालना आर, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एक बात सोचो, आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर किसका हो जाएगा? ये हम मान लेते हैं एक्स, तो दोनों में आर तो बराबर ही आएगा, आर तो दोनों बराबर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि 16 तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। किसके बराबर होगा? ये भी तो आर का स्क्वायर होगा जी, आर का स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स प्लस 4 के स्क्वायर, एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है हमें तो।
नहीं है तो हमें भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 64, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 416 प्लस 2ab, 2ab 4 दूनी 8, ठीक है 8 एक्स प्लस 16 जी, ठीक है हो गए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल, 16 यहाँ हो गए, 16 यहाँ हो गए 32, 32 16 में से 64 में से घटा देंगे 32, यानी कि ये बच गए 8x, इधर आके बच गए 32, 8x किसके बराबर हो गए 32 के बराबर, 8x किसके बराबर हो जाते हैं 32 के बराबर, x किसके बराबर हो जाते हैं 4 के बराबर, 8 चौके 32, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मैं मिटा दूं यहाँ से, अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही मिट गया, ठीक है ये आ जाएगी वैल्यू x की 4, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है और ये वाली 8 है, तो ये हमें बतानी है, बता सकते हो जी, बिल्कुल बता देंगे, कैसे कैसे बताओगे भाई, ये कितनी है 4 है, ये कितनी 8 है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अगर स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाते हैं, इधर आके कितने बच जाएंगे 8 6 4 10, और ये हो जाएंगे 80, रूट में 80, 8 8 16, 16 5 80, 8 रूट 5, देखो आंसर, अरे आंसर 8 रूट 5, ठीक है 8 रूट 5, क्या आ गया ये उठ के, कैसे आते हैं 8 रूट 5 तो है नहीं, हमने कोई गलती कर दी क्या, अरे 8 नहीं, 4 चौके 16, 16 पंजे 80 होते हैं, तो यहाँ 4 आएगा, मैं एक बार इसको मैं हटाता हूँ, कैसे हटती है, हाँ यहाँ आएगा 4, 8 नहीं आएगा, 4 रूट 5 आएगा, 4 रूट 5, कितना आंसर आया आपका 4 रूट 5, 4 रूट 5 ऑप्शन सी, ठीक है ऑप्शन सी आएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका सॉल्यूशन था। लो भाई अब देख सकते हो आसानी से, ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन है ना, मजे आ रहे हैं ना आज, मुझे भी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई आज पढ़ाने में, आपका मुझे पता नहीं, बाकी मुझे आज काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसमें ना हटाना पड़ता था और बहुत सी कुछ दिक्कतें थी होती थी, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ मज़ा आता है बस। तो आज की क्लास में और भी क्वेश्चन है क्या, शायद ये लास्ट होगा, ये वैसे ही लगाए हुए वही क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इतने क्वेश्चन थे आज की क्लास में, कल की क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे और बड़ी करेंगे और भी ज़्यादा टॉपिक करेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वाइट डिजिटल बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड पे तो हम पढ़े रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने टाइम तक आप हमारे साथ बने रहे, क्लास देखे आपने, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।